नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग 17 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 17 नंबर श्लोक यानी 17 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके पहले 16 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले 16 नंबर श्लोक का हम लोग थोड़ा सा वाचन करेंगे और देखेंगे कि 16 नंबर श्लोक में कालिदास ने अपने यक्ष से मेघ को क्या संदेश दिया है। तो यक्ष मेघ की महत्ता को बताते हुए मार्ग को समझा रहा है। पहले वह कहता है कि पश्चिम की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर चले जाना और खेती में सफल होने के अधीन इस कारण स्नेह से आर्द्र भावों के विलास के कारण अपरिचित ग्रामीण महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं वो तुम्हें देखेंगी। और सबसे पहले तुम माल नामक देश में जाना। कहाँ माल नामक प्रदेश में जाने के लिए 16 नंबर श्लोक में माल प्रदेश मेघ को यक्ष ने पहुंचा दिया है। अब हम लोग आइए देखते हैं कि इसमें जो है क्या है। उसके पहले एक बता देना चाहती हूँ कि जो है मेघ के मार्ग में सबसे पहला देश पड़ने वाला माल देश है। सबसे पहला पर्वत जो है वह आम्रकूट पर्वत है और सबसे पहली नदी जो है रेवा नदी, जिसे नर्मदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये पहली बार है पहला देश माल देश, पहला पर्वत आम्रकूट पर्वत, पहली नदी रेवा अर्थात नर्मदा नदी है। तो आइए यहाँ 17 नंबर श्लोक का सबसे पहले जैसे हम लोग वाचन करते आए हैं उसी तरह वाचन करेंगे। उसके बाद उसके व्याख्या को देखेंगे। तो ये है वाचन। त्वामासार प्रसमिव वनो उत्पलवसाधु मूर्धान् वक्षत्यध्व श्रम परिगतं शानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेच्छया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। ये 17 नंबर श्लोक का वाचन है। आइए हम लोग पहले इसके जो है अर्थ को देखते हैं, उसके बाद अन्वय के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि त्वाम शब्द किसके लिए आया है दोस्तों। तो त्वाम शब्द मेघ के लिए आया है। किसके लिए? मेघ के लिए। यानी त्वाम का अर्थ हो जाएगा कि तुम्हारे। किसके? मेघ को। यह कह रहा है कि तुम्हारे, अर्थात मेघ को कह रहा है कि तुम्हारे आसार प्रसमीव उत्पलम। आसार प्रसमीव उत्पलम का हो जाएगा मूसलाधार वर्षा से दबा अग्नि को बुझाने वाले। यानी कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा? मेघ के द्वारा, तुम्हारे द्वारा आम्रकूट पर्वत के यानी मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि को बुझाने वाला। उसके साधु मतलब अच्छी प्रकार से। साधु का अर्थ हो जाएगा कि अच्छी प्रकार से। मूर्धनम मतलब ऊपर या सिर पर। क्या? मूर्धनम ऊपर या सिर पर। वक्षयसी मतलब धारण करेगा। वक्षयसी मतलब धारण करेगा। अध्वम परिगतम का अर्थ हो जाएगा मार्ग की थकान से व्याप्त। जब तुम उड़ रहे होगे, जब यहाँ से जाओगे माल प्रदेश को पार करके जब तुम जाओगे तो जो वह पर्वत है जिसकी तुमने पहले क्या की थी कि मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि को बुझाई थी, वह तुम्हें क्या करेगा? अच्छी प्रकार से अपने सिर पर धारण करेगा और मार्ग की थकान के कारण वह तुम्हें धारण करेगा। उसके बाद यहाँ है सानुमानाम्रकूट। तो यहाँ पे आम्रकूट पर्वत के लिए कहा गया है। क्या है? आम्रकूट पर्वत। न क्षुद्रो अपि। क्यों धारण करेगा? कि न क्षुद्रो अपि, नीच से नीच व्यक्ति भी, निष्कृष्ट व्यक्ति भी, जो सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति भी रहता है, कह रहा है न क्षुद्रो अपि, जो सबसे क्षुद्र व्यक्ति रहता है वह भी क्या करता है? प्रथम सुकृतापेक्षया, पहले के उपकारों को विचार में रख करके संश्रयाय मतलब आश्रय के लिए तत्पर हो जाता है। आश्रय देने के लिए जो है वह खड़ा हो जाता है, तत्पर हो जाता है। फिर प्राप्ते यानी प्राप्त कर, मित्रे मतलब मित्रता में वह कह रहा है जब अपनी मित्रता में क्या हो जाएगा? मित्रता प्राप्त होगा तब विमुख नहीं होगा। कौन? मेघ आम्रकूट पर्वत विमुख नहीं होगा। किम का अर्थ हो जाएगा कि कहना क्या है? क्या कहना है?
पुनरुच्चय है, जो इतना महान है, पुनर्यस्थुच्चय है, जो इतना महान है। तो अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जो यक्ष का मेघ से कि जो है कि आम्रकूट पर्वत की तुमने पहले उसकी वर्षा करके दवाग्नि को बुझाई थी, उसका जो उपकार है वो अभी तक उसके ऊपर एहसान उसका लदा हुआ है। तो जो नीच से नीच व्यक्ति रहेगा वो भी जो है किसी आश्रय की सहारा देने के लिए तत्पर हो जाएगा, लेकिन जो इतना महान पर्वत है उसको तो कहना ही क्या है, क्या कहना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग अन्वय के आधार पे देखते हैं, इसी में हम लोग अन्वय निकालेंगे और देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे आम्रकूट। क्या आम्रकूट है, यानी आम्रकूट नामक पर्वत। सानु मतलब पर्वत, क्या आम्रकूट पर्वत, सानु मतलब आम्रकूट पर्वत। आसार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसार हो जाएगा, यहाँ से आसार वनो उत्प्लवम, आसारम इति वनो उत्प्लवम का अर्थ हो जाएगा कि जो होगा कि मूसलाधार वर्षा की, किसकी, आम्रकूट पर्वत की मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि को बुझाने वाले कौन हो, तो त्वाम मतलब तुम्हें, त्वाम अध्वम परिगतम, अध्वम परिगतम यहाँ पे है, ये देखिए अध्वम परिगतम का अर्थ हो जाएगा कि मार्ग की थकान से व्याप्त, तुम्हारे मार्ग की थकान से व्याप्त, यानी जब तुम यहाँ से उड़ के जाओगे, थक जाओगे, तब क्या करेगा कि जो आम्रकूट पर्वत है जिसकी तुमने क्या की थी कि पहले मूसलाधार वर्षा से उसकी दवाग्नि को बुझाई थी, किसकी, आम्रकूट पर्वत की, वह क्या करेगा, तुम्हारे थकान को, तुम्हारे थकान का, यानी थकान से व्याप्त जब तुम रहोगे तो साधु यहाँ है ना, साधु मतलब अच्छी प्रकार से, साधु अच्छी प्रकार से मूर्धनाम यानी अपने ऊपर या सिर पर क्या करेगा, सिर पर वक्षसी यहाँ पे हो जाएगा, सिर पे तुम्हें धारण करेगा, कौन, वही आम्रकूट पर्वत किसे धारण करेगा, मेघ को धारण करेगा। उसके बाद इस पे है क्यों धारण करेगा, प्रश्न उठता है कि क्यों धारण करेगा, तो यहाँ है कि जो है कि उसके बाद हो जाएगा कि त्वाम मतलब तुम्हें, साधु मतलब अच्छी प्रकार से, मूर्धना मतलब ऊपर अपने सिर पर, वक्षसी मतलब धारण करेगा। क्योंकि क्षुद्रो अपि यानी नीच से नीच व्यक्ति भी, जो है नीच से नीच व्यक्ति भी मित्रता, क्या हो गया, मित्र को क्या करेगा, संश्राय का अर्थ हो जाएगा आश्रय के लिए, नीच से नीच व्यक्ति भी आश्रय के मित्र को आश्रय के लिए आश्रय प्रदान करता है, प्राप्ति मतलब प्रदान करता है। फिर उस जो है प्रथम सुकृत प्रेक्षया, प्रथम सुकिच प्रेक्षया का अर्थ हो जाएगा कि पहले के उपकार को विचार करके जो नीच से नीच व्यक्ति रहेगा उसको भी अगर मित्र आ जाएगा तो उसको आश्रय देने के लिए तत्पर हो जाएगा। फिर तो तूने आम्रकूट पर्वत की तो जो है दवाग्नि बुझाई थी, तो तुम्हारे पहले के किए गए उपकार के कारण विमुखः न भवति, वह क्या होगा, विमुखः न भवति, वह क्या होगा, विमुख नहीं होगा, अर्थात वह तुम्हें मना नहीं करेगा। क्योंकि जो है नीच से नीच व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो फिर उसका क्या कहना जो इतना महान है, क्या उसका क्या कहना जो इतना महान ऊंचा महान पर्वत आम्रकूट पर्वत है। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि आम्रकूट पर्वत मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि को बुझाने वाले मार्ग की थकान से व्याप्त तुमको अच्छी प्रकार सिर पर धारण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अधम व्यक्ति भी मित्र के आश्रय के लिए आने पर पहले के उपकारों को विचार कर विमुख नहीं होता है, फिर तो उतना महान आम्रकूट पर्वत का कहना ही क्या है। तो उसके बाद आइए अब हम लोगों की बारी आती है कि इसमें विशेष और विशेषण क्या है, कौन से विशेष हैं और कौन से इसमें विशेषण है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेघ का विशेषण क्या हो जाएगा। तो मेघ का यहाँ पे अध्वम परिगतम, तो मेघ को तो दिया नहीं है लेकिन ये दिया है ना अध्वम श्रम परिगतम, मेघ का नहीं दिया है लेकिन इसको तो दिया है ना अध्वम, ये है ना अध्वम परिगतम, इसका हो जाएगा क्या, आसार प्रशमित वनो उत्तलम, इसका विशेषण इसका हो जाएगा। और ये दोनों हो जाएंगे किसके, मेघ के, दोनों विशेषण किसके हो जाएंगे, मेघ के हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें एक ही विशेषण है, उसके बाद देखते हैं कि समास क्या क्या है, इसमें कौन से समास है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आसार प्रशमिव, क्या है, आसार प्रशमिव मित वनो उपलवम में कौन सा समास है। तो इसमें है बहुव्रीहि समास, क्या है, बहुव्रीहि समास। और उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो विग्रह के अनुसार से देख लेते हैं। तो विग्रह हो जाएगा आसारेण धारापातेन वनो उत्प्लव दवाग्नि स, बहुव्रीहि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष में हो जाएगा कि वनस्य
उपलवः, बनस्य उपलवः बनो उपलवः, बनस्य उपलवः बनो उपलवः, यहाँ है ना बनस्य उपलवः बनो उपलवः से क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समास हमारा होगा कि आसारेण। अच्छा, यहाँ पे आसारेण शब्द आया है तो देख लेते हैं आसारेण बना कैसे है, इसके टिप्पणी को भी देख लेते हैं। आसारेण बना है आ उपसर्ग से, यहाँ आसारेण है ना, आसार शब्द बना है आ उपसर्ग प्लस जो है श्री धातु है, इसमें क्या श्री धातु है, घय प्रत्यय है। कौन सा घय प्रत्यय है दोस्तों, जो भाव अर्थ में होता है। प्रसम्मिति, ये यहाँ पे प्रसमिति है ना, ये देखिए प्रसमिति है। प्रसमित शब्द कैसे बना है, तो ये बना है प्र उपसर्ग के साथ और प्लस सम धातु से रीच प्रत्यय लगा के, क्या रीच प्रत्यय लगा के, रीच प्लस कत प्रत्यय दोनों लगा के क्या बना है, प्रसमित बना है। उसके बाद अगला शब्द जो है उपलवम, इसी में है। उपलवम शब्द कैसे बना है, तो इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए वनोपलवम है, तो उपलवम शब्द बना है उप उपसर्ग से, किससे, उप उपसर्ग से, और प्ल धातु है, इसमें क्या प्लू धातु है। अब प्रत्यय कौन सा है, अप प्रत्यय है, अप प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो समास है वह क्या है, अध्वम। अध्वम यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अध्वम श्रम परिगतम, अध्वम श्रम परिगतम है। या इसमें कौन सा समास है, तो इसमें पहले षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसमें इसका विग्रह हो जाएगा अध्वनः श्रमः अध्वः श्रमः अध्वश्रमः, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद एक और विग्रह होता है जिसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, अध्वश्रमेण परिगतः अध्वश्रम परिगतः तम, तो इसमें तृतीया हो जाएगा। कौन, तृतीया भी हो जाएगा। उसके बाद आम्रकूटः, आम्रकूटः में कौन सा समास है, तो आम्रकूटः में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे इसका विग्रह हो जाएगा आम्रः कूटेषु यस्य सः, आम्रः कूटेषु यस्य सः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और एक इसका एक और विग्रह हो जाएगा आम्राणाम कूटो, आम्राणाम कूटो शशिपत्रा, तो इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा समास है, अगला समास कौन सा है, तो देख लेते हैं। अगला जो समास है वह है प्रथम सुकृतापेक्षया। प्रथम सुकृतापेक्षया में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय। कौन, कर्मधारय समास है दोस्तों। तो उसके बाद इसका जो विग्रह है वो है प्रथमानि सुकृतानि, प्रथमम सुकृतम, अर्थात कर्मधारय समास है। प्रथम सुकृतम एक और विग्रह हो जाएगा कि प्रथम सुकृतस्य, क्या प्रथम सुकृतस्य अपेक्षाया, इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगी। क्या हो जाएगा, षष्ठी, अर्थात कर्मधारय भी होगा और षष्ठी भी हो जाएगी। और कर्मधारय का जो विग्रह होगा प्रथमानि सुकृतानि हो जाएगा और प्रथमम सुकृतम हो जाएगा, और जो षष्ठी का विग्रह होगा प्रथम सुकृतस्य अपेक्षाया हो जाएगा। सुकृत शब्द कैसे बना है, इसी में जो सुकृत शब्द है तो उसे देख लेते हैं कि सुकृत शब्द कैसे बना है। तो जो हमारा सुकृत शब्द है ये यहाँ पे है ना, सुकृत, सुकृत शब्द बना है सुपसर्ग से, क्या सुपसर्ग और क्री धातु से, क्या क्री धातु से बना है, और क्या है अक्त प्रत्यय, क्या है अक्त प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद संश्रयाय शब्द कैसे बना है, इसी में संश्रय, यहाँ पे देखिए संश्रयाय है। संश्रयाय शब्द कैसे बना है, इसमें बना है सम उपसर्ग है। कौन सा, सम उपसर्ग है और श्री धातु है, क्या श्री धातु है दोस्तों, और अच प्रत्यय है, क्या अच प्रत्यय है। और संश्रयाय जो शब्द है वह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। वच्छयति, वच्छयति यहाँ पे देखिए वच्छत्य है ना, तो वच्छयति रूप कैसे बना है, वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष का यह है, इसमें वह धातु है और लट लकार है, अब प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ पे श्रम शब्द है, श्रम शब्द को देख लेते हैं। श्रम शब्द है यहाँ पे देखिए, ये है श्रम शब्द। श्रम शब्द कैसे बना है, तो ये बना है श्रम प्लस घाय से, किससे, श्रम प्लस घाय से बना है, श्रम प्लस। सानुम कैसे बना है दोस्तों, सानुमानम, तो यहाँ पे देखिए सानुमानम है, सानुमानम बना है सानु प्लस मतुप से, क्या सानु प्लस मतुप से, यहाँ पे देख लेते सानु, सानु प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय से बना है दोस्तों। सही से पेन नहीं चल रही इसलिए हो नहीं पा रहा है, मतुप से बना है। तो और इसमें जो है अलंकार कौन कौन से हैं, तो अलंकार इसमें सुक्ति होने के कारण क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, तो ये हमारा सुक्ति है। क्या है, ये दोनों जो है सुक्ति हैं, क्या है सुक्ति हैं, तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 17 नंबर श्लोक दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, एक ही श्लोक का हम लोग कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले श्लोक को लेकर आएंगे। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन उन्हें
सबसे पहले प्राप्त हो और वो अपनी सफलता के लिए अग्रसर रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। इसी जो है आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, नमस्कार।